तो फ्रेंड अगला हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स का अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस क्या होता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मिल जाएंगे। नोट्स को बनाते रहिए क्योंकि नोट्स को बनाना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लांक डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मो रेडिएशन। यानी जो हमारे जर्मन के फिजिस्ट थे जिनका नाम मैक्स प्लांक था, उन्होंने डेवलप किया एक थ्योरी ऑफ प्रेडिक्टिव फ्रीक्वेंसी को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इसको थर्मल रेडिएशन को। और ये अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि प्लांक्स थ्योरी वाज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द क्लासिकल कंसेप्ट। यानी जो प्लांक थ्योरी है उसको रेडिकल डिपार्च किया गया अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और उन्होंने क्या कहा, इसमें कह रहा है कि अगला पॉइंट की ही पोस्टुलेटेड द फॉलोइंग एजम्पशन इन दिस थ्योरी। यानी इस थ्योरी के अंदर उन्होंने फॉलोइंग एजम्पशंस को दिया। इसमें सबसे पहला एजम्पशन क्या है, इसमें कह रहा है कि द ऑटोमेटिक ऑक्सीलेटर्स इन द बॉडी कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्री अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जो भी ऑटोमिक ऑक्सीलेटर होगा उस बॉडी के अंदर उनको हम कोई भी उनके पास एक आर्बिट्री अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ओके, एंड दे कुड हैव ओनली डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी उसके पास एक डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी ही होगा जिसे हम लोग ई एन इज इक्वल टू एन एच म्यू कहेंगे। ओके, और जहाँ पे एन क्या है, एन आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि 1 2 3 4, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। ये भी एक पॉइंट बन के आ जाता है कि क्वांटम नंबर क्या होता है। और म्यू क्या, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एंड एज इज द कांस्टेंट हुज नॉन एज द प्लांक कांस्टेंट। यानी एच आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू क्या होता है आगे आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको पता चल जाएगा। सेकेंड एजम्पशन क्या था, सेकेंड एजम्पशन उन्होंने कहा था कि दो ऑटोमिक ऑक्सीलेटर कैन नॉट ऑब्जर्व और रेडिएट एनर्जी ऑफ एनी आर्बिट्री अमाउंट। यानी जो ऑटोमिक ऑक्सीलेटर है वो ऑब्जर्व नहीं करेगा किसी भी रेडिएट एनर्जी को किसी भी आर्बिट्री अमाउंट के लिए। ओके, एंड दे ऑब्जर्व और रेडिएट द एनर्जी इन इंडिविजुअल डिस्क्रीट यूनिट एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएट एनर्जी इन ईच यूनिट्स कॉल्ड अ क्वांटम। यानी जो भी आपकी एनर्जी रेडिएट होगी उस अमाउंट में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटम ऑफ एनर्जी कहेंगे। और इसके लिए जो फाइनल रिजल्ट का फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा ई इज इक्वल टू एच म्यू, जो कि आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। ओके, इसी के अंदर कुछ और भी पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी फाउंड सेपरेटली एंड दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड यहाँ पे कह रहा है कि जो एनर्जी है वो हर एक क्वांटम के लिए मिनिमम होगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिडक्शन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। यानी ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट